दोस्तों, क्या आप जानते हैं हम इंसानों के लिए सबसे अजीब बात क्या है? सबसे अजीब बात यह है कि हमारे पास जो भी होता है हम उसका कदर नहीं करते हैं, और जो हमारे पास नहीं होता है हम उसको पाने की बहुत सारी कोशिश करते रहते हैं। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम बहुत सारे मिशन कर रहे हैं। लूनार मिशन, सूर्य मिशन, बहुत सारे मिशन कर रहे हैं, बहुत सारे पैसा खर्च करके। लेकिन हम वहां पे क्या तलाश कर रहे हैं? जीवन की संभावनाओं को तलाश कर रहे हैं कि इस ग्रह पे नहीं तो उस ग्रह पे जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन जहां जीवन है हम उसी का कदर नहीं कर रहे हैं। आपको मैं एक गाना याद दिलाता हूँ, जो कि बहुत पुराना गाना है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। ये गाना आज के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। ये गाना बहुत ही आज के दौर में बहुत ही सटीक साबित होता है, क्योंकि आप उदाहरण के तौर पे हमारे भारत के दिल्ली शहर को देख सकते हैं। दिल्ली में फिलहाल इतनी समस्या है कि लोग वहां से अपने घरों को छोड़ करके जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र भारती एक नए वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि एक ऐसे डंपिंग ग्राउंड में, जो कि एक फुटबॉल स्टेडियम से भी बहुत बड़ा है, और वहां पे कैसे कचरा को, प्लास्टिक को डाल करके नदी के किनारे, नदी में मिलाया जा रहा है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, आज हम आए हैं एक ऐसे डंपिंग ग्राउंड पे, जो कि है एक पूरे फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा। आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे, ये इतना बड़ा है। अब जहां तक नजर देखेंगे जाएगी वहां तक ये कूड़ा ही कूड़ा दिखेगा। ये बहुत बड़ा कूड़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में 2 अरब टन से भी ज्यादा कचरा घरों से ही उत्पन्न होता है। और ये कचरा जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये घरों का ही कचरा है, ना कि कोई इंडस्ट्री का है, ना ही कोई कंपनी का है। ये हम लोगों के घरों से निकलता है, वही कचरा है। इसमें आप देखेंगे तो दूध के पैकेट, बिस्किट के पैकेट, कुरकुरे के पैकेट, प्लास्टिक बोतल, कैरिंग बैग, बहुत सारे प्लास्टिक के टुकड़े मिलेंगे। और ये बहुत कम ही तौर पे रिसाइकिल हो पाते हैं, क्योंकि आमतौर पे इन लोगों से ये रिसाइकिल नहीं किया जाता, क्योंकि ये ज्यादातर मामलों में डंपिंग ग्राउंड पे ही ले जाकर डाल दिया जाता है, क्योंकि ये कूड़ा से छुटकारा पाने का एक आसान तरीका है। जितना आसान है उतना ही खतरनाक भी है। और ये मैं खतरनाक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाल ही में आप दिल्ली के हालात को भी देख सकते हैं। दिल्ली में एकाएक ऐसा कुछ वातावरण नहीं बना है। ये करीबन 20-50 सालों से ऐसा होता होगा, तभी तो एकाएक ऐसा वातावरण वहां पे नहीं बना। आज वहां पे लोग इतने मजबूर हो गए हैं कि घरों को छोड़ के अपने गांव वापस जा रहे हैं। कुछ दिन बाद हर शहर का ऐसे ही हालात होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि वहां पे इतना प्रदूषण हो गया है कि लोग वहां पे खुली जगहों पे सांस नहीं ले पा रहे हैं। कुछ लोगों को बीमारियां, दम्मा, खांसी, टीबी, बहुत तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। इसलिए लोग अपने गांव वापस जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ एक कानून ऐसा भी है, जो कि रिसाइकिल प्रोसेस का, कि जो कंपनी का कचरा रहेगा वही कंपनी उसको रिसाइकिल करेगी।
लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि ऐसा कुछ हो नहीं पाता है, या फिर कंपनियों की लापरवाही कहें या फिर सरकार की लापरवाही कहें, किसी की भी आप जिम्मेदारी दे सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़े जिम्मेदार कौन लोग हैं? हम और आप लोग हैं। हम दिल्ली की बात कर रहे थे, तो अभी दिल्ली में रोजाना कम से कम 15 से 20 मीट्रिक टन कचरा निकलता है, और वो बहुत सारे डंपिंग ग्राउंडों में ले जाकर के डाला जाता है। आप जानते हैं कि दिल्ली में कूड़े का पहाड़ ऐसा भी बन गया है जो कि कुतुब मीनार से भी बहुत लंबा है, ऊंचा है। और वहाँ के आसपास रहने वाले लोगों का हालात देखेंगे तो वहाँ पे इतनी सारी बीमारियां हो गई हैं, क्योंकि उन लोगों को यहाँ वहीं पे रहना पड़ता है। आखिरकार वो अपना घर छोड़ के जाएंगे कहाँ? हमारे पीछे आप देख रहे होंगे एक ऐसे व्यक्ति को जो कि अभी यहाँ पे सुबह सुबह ही कचरा उठाने आया। पूरी दुनिया में जितना कचरा निकलता है, उसकी कचरा बोले तो प्लास्टिक का 20 से 25% ही रिसाइकिल हो पाता है। अन्यथा पूरा कचरा डंपिंग ग्राउंड, लैंडफिल्स, बहुत सारी जगहों पे, सड़क के किनारे, बहुत सारी जगहों पे डाल दिया जाता है। और ये कचरा जानते हैं अब कहाँ जाता है? ये कचरा जाता है नदियों में, नदियों से समुद्र में, और समुद्र में जो जीव रहते हैं उनको नुकसान होता है। मछलियां खाती है उनको, और मछलियों को हम लोग खाते हैं, और इसीलिए फिर बीमार पड़ते हैं। दोस्तों, कचरा से सबसे अच्छा कहे तो बुरा नहीं होगा, ये सबसे अच्छा एक उपाय है इंसुलेशन। इंसुलेशन से हमें प्लास्टिक से छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि प्लास्टिक को इंसुलेशन प्रक्रिया कुछ ऐसी है कि एक चेंबर में प्लास्टिक को जलाया जाता है। जलाने से जो ऊष्मा मिलती है उससे बिजली बनती है, और बिजली बेची जाती है, जिससे हमें प्रॉफिट भी होता है। लेकिन ये प्रक्रिया थोड़ी महंगी है, हालांकि छोटे छोटे शहरों में इसे लगाया नहीं जा सकता है, लगाना बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए इसको बहुत ही कम ही देश हैं जो लगाते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये कचरा नदी के किनारे डाला जाता है, और ये कचरा पूरा नदी में मिलता है, और ये नदी कुछ दूर जाकर के समुद्र में मिलती है। तो ये पूरा कचरा बारिश के समय बह करके पूरा कचरा समुद्र में चला जाता है। और इसे अगर खुले में जलाते हैं तो वही फिर वायु प्रदूषण, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ जानवर हैं जो कि प्लास्टिकों में खाना ढूंढ रहे हैं, और ये सब भी मार्केट में ले जाकर बेचे जाते हैं, और यही सब इंसान खाता है, और ये सब प्लास्टिक खाते हैं। प्लास्टिक में कचरा ढूंढते हैं और प्लास्टिक ही खा जाते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये कुछ जानवर हैं जो कि प्लास्टिक में खाना ढूंढ रहे हैं, और ये खाने के साथ साथ कुछ छोटी छोटी प्लास्टिक भी खा जाते हैं, और ये इनके पेट में जाकर के गल जाता है। और ये माइक्रो प्लास्टिक हम इंसानों के पेट में इनको खाने के बाद आता है। आप लोग ये देख सकते हैं, यहाँ पे किसी का घर भी है ऊपर। ये उन लोगों का घर है जो कि यहाँ पे प्लास्टिक बीनते हैं और उसको मार्केट में ले जाके भंगार वाले के पास बेचते हैं। और ये लोग यहाँ पे इसलिए रहने पे मजबूर है क्योंकि इन लोगों के पास उतनी क्षमता नहीं है, कहे तो उतना धन नहीं है कि ये यहाँ से अलग कहीं जगह पे रह सके।
और ये लोग इसी प्लास्टिक से अपना गुजारा करते हैं। ये देख सकते हैं, ये है सब्जियों मंडी से आया हुआ हरा कचरा, और इस कचरे को ला करके यहीं पे फेंक दिया गया है, जो कि सड़ने के बाद बहुत बदबू देगा। आपको दिखा दें कि यहीं से बगल से चेन्नई कोलकाता हाईवे जाता है, जो कि इस डंपिंग ग्राउंड के पास से ही जाता है। ये है चिंगला नदी, जो कि आंध्र प्रदेश में है, और इसका पानी साफ है, लेकिन उतना साफ नहीं है जितना साफ किसी पहाड़ी क्षेत्र की नदियों को होना चाहिए। अभी आगे चल के हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसे इसमें ये डंप ग्राउंड का कचरा, आप देख रहे हैं, ये पूरा कचरा नदी में मिल रहा है, और ये पूरा कचरा नदी में मिलके आगे जाके समुद्र में मिल जाएगा। कम से कम डंपिंग ग्राउंडों को नदियों के पास नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर बारिश के समय ये पूरा कचरा, या फिर नदी का जल स्तर बढ़ेगा तो ये पूरा कचरा समुद्र में जाना ही जाना है। कम से कम इन डंपिंग ग्राउंडों को नदियों से दूर ही किसी अलग जगह पे बनाना चाहिए।